है और वे 5 मुखों से ही भगवान श्री राम का भजन करते हैं। और पार्वती जो उनकी सुमुखी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी सती और सती के बाद ये पार्वती। तो ये पार्वती को भी प्रभु श्री राम का नाम जप करने का और कीर्तन करने की शिक्षा देते हैं। और फिर रामेश्वर को स्थापना करने के बाद अब समुद्र के पार जाना है। और समुद्र के पार जाने तो भगवान तो राम कौन है? वे तो भगवान है। उनके लिए क्या समुद्र, क्या पुल, कुछ आवश्यकता है? परंतु फिर भी लीला जो कर रहे हैं उस लीला का नाम है श्री मर्यादा। और मैया का और बेटा का कैसा संबंध है उसकी मर्यादा को स्थापित किया। प्रजा का और राजा का कैसा मर्यादा है उसको स्थापित किया। सेवक और स्वामी, हनुमान जी सेवक है, प्रभु स्वामी है। हनुमान जी कौन है? ये भोले बाबा ही हनुमान जी, और कोई दूसरा कोई हनुमान जी नहीं। इसलिए भोले बाबा के भी 5 मुख है और हनुमान जी के भी कितने मुख है? 5 मुख है। बॉम्बे में तो उनका पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। तो सेवक और स्वामी के संबंध की मर्यादा को भी स्थापित किया और सारे संबंधों की मर्यादा को स्थापित करते हुए उन्होंने विशेष रूप में पति और पत्नी की मर्यादा को भी इस संसार में स्थापित किया। सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए कैसे एक मनुष्य अपना जीवन को सुचारू रूप से पालन कर सकता है, जीवन को व्यतीत कर सकता है, ये सारी शिक्षा जो है भगवान श्री राम ने दी। इसीलिए भगवान श्री राम को पार जाने के लिए, लंका जाने के लिए पुल की आवश्यकता है। क्योंकि लीला कैसा कर रहे हैं? नरवत लीला कर रहे हैं, वह भी मर्यादा। तो उनकी प्रसन्नता और उनके सुख के लिए ये जितने भी वानर सेना है वो सारे क्या कर रही है? वो सारे जिसका जैसा सामर्थ्य है, कोई पत्थर ला रहा है, कोई चट्टान ला रहा है, कोई पहाड़ ला रहा है। तो देखने में लगता है कि जो पहाड़ ला रहा है उसकी बड़ी सेवा लग रही है, और जो चट्टान ला रहा है उसकी उससे कम, और जो पत्थर ला रहा है उसकी तो बहुत ही छोटी सेवा लग रही है। और एक गिलहरी तो केवल पानी में गीला होकर के रेत में लेट जाती है और रेत को जाकर के झाड़ देती, तो उसकी तो सेवा ही नहीं लग रही है ना? नहीं, सेवा सेवा है। जिसका जितना श्रेष्ठ भाव है सेवा में, उसकी सेवा कैसी है? उतनी ही श्रेष्ठ। और उनके सेना में 2 वानर है, नल और नील नाम के 2 वानर है। वो जो चट्टान लाते हैं वानर, पत्थर लाते हैं, पहाड़ लाते हैं, उस पर प्रभु का नाम लिख देते हैं और वो क्या करता है? वो है ना, तैरने लगता है। तो हनुमान जी भी एक समय बहुत बड़ा पहाड़ पश्चिमांचल से पहाड़ को लेकर के चले और पहाड़ के बेटा को, और पहाड़ को क्या कहा कि मैं तुम्हारे बेटा को ले जाकर के साक्षात प्रभु श्री राम की सेवा में लगा, इसलिए क्या करो, मुझे अपना बेटा दे दो। पिता भी प्रसन्न हो गया, है ना, और बेटा भी प्रसन्न हो गया। साक्षात प्रभु क्या करेंगे? अरे मेरे ऊपर अपने चरण कमल रख करके और लंका में प्रवेश करेंगे। मैं प्रभु के काज में मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा। वास्तव में तो ये मनुष्य जीवन जो है एकमात्र इसी कार्य के लिए है, और कोई दूसरे कार्य के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर जो मिला है,
ये केवल और केवल एकमात्र भगवान की सेवा के लिए मिला। हमारे प्रभुपाद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका परसों कल गया और उसके एक दिन पहले उनका प्राकट्य, उनका दिवस था, उनका बर्थडे, उनका जन्मदिन था, वो तो एक बात को कहते थे और वो सूत्र था, उनका सिद्धांत था कि ये विचार करना कि भगवान की सेवा को छोड़ करके और कोई मेरी जगत में जिम्मेदारी है, भगवान की सेवा के दायित्व को छोड़ करके जगत में मेरा कुछ और दायित्व है, भगवान के प्रति सेवा के कर्तव्य को छोड़ करके जगत में मेरा कोई और कर्तव्य है, ऐसा विचार क्या है? ये विचार ही वास्तव में माया है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है दुनिया में, ये दायित्व है, ये है, ऐसा है, ये क्या है? ये सब माया है। एकमात्र कर्तव्य क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र दायित्व, एकमात्र सेवा, एकमात्र इस मनुष्य जीवन की सार्थकता तो केवल और केवल भगवान की सेवा। तो प्रसन्न हो गए, बाप भी प्रसन्न कि बेटा देखो मैं तो रह गया और बेटा मेरा कितना श्रेष्ठ है, जा रहा है प्रभु की सेवा में साक्षात। और बेटा भी प्रसन्न होकर के अपने माता पिता को छोड़ करके चल दिया, चलो 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 लेकर के चलो प्रभु की सेवा में लगाओ, चलो। लेकिन जब हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर के चले और ये स्थान पर लेकर के आ गए, यहां से जब जा रहे हैं तो उसी समय सेतु बंधन पूरा, पुल बन गया पूरा का पूरा, और सब तरफ दशों दिशाओं में घोषणा हो गई कि अब और किसी पत्थर की, किसी चट्टान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे ही गिरिराज जी ने सुना वो रोने लगे कि देखो कैसा दुर्भाग्यशाली मैं। हाँ, वहां से चला, माता पिता के प्रति जो उनकी सेवा करता, उस सेवा को छोड़ करके चला कि प्रभु की सेवा में लगेंगे। और अब तो प्रभु की सेवा तो पूरी हो गई, ना प्रभु की सेवा में लग पाए और ना उधर सेवा कर पाए। और कितना दुर्भाग्यशाली, प्रभु की सेवा में लगते लगते बस लगने ही वाले थे, है ना, तो हम तो छूट गए। तो तब हनुमान जी उनको ढांढस बंधाया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता नहीं करो। हाँ, अरे तुम अगर प्रभु श्री राम की सेवा में नहीं लग पाए तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम साक्षात प्रभु श्री श्याम की सेवा में अति शीघ्र, देर नहीं, अति शीघ्र जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तुम लगो। तो एक कथा तो इस प्रकार से कि हनुमान जी जो है ये गिरिराज जी को इस स्थान पर लाए। दूसरे कल्प की कथा है, एक ऋषि है, उनका नाम है श्री पुलस्त ऋषि, और पुलस्त ऋषि काशी में वास करते हैं। और काशी कैसा स्थान है? हाँ? और ज्ञान कैसा है? ज्ञान देखने में तो क्या लगता है कि गन्ना है, रस से भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान में मुंह मारने पर पता लगता है कि गन्ना नहीं, ये तो बांस है, इसमें कोई रस नहीं है। इसमें क्या है? मुंह मारने पर कांटे लगते हैं। ज्ञान जो है इसी प्रकार से। हाँ, इसीलिए हमारे महाप्रभु ने कहा कि दो रास्ता में जाना ही नहीं। भक्तों को आदेश है कर्म मार्ग में और ज्ञान मार्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। लोग कहते हैं भगवत गीता जो है वो कर्म करने का आदेश देती, क्योंकि अपनी आदत है गधा जैसे मेहनत करने की, तो गीता के पीछे छिप जाते हैं, है ना। भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो तो कह रहे हैं कर्म, ज्ञान, योग, तप, ध्यान सब क्या करो, सबको त्यागो, और सब त्याग करके केवल एक
मेरी शरण में आ जाओ। तो काशी को भक्त लोग ज्यादा जो है वो पसंद नहीं करते, क्योंकि काशी जो है मायावादियों का स्थान है, और काशी तो साक्षात फांसी है। कैसे काशी? काशी क्या है? रसिकों के लिए साक्षात फांसी। जो ब्रज में रबड़ी खाता है सुबह शाम, वो काशी जाकर के क्या करेगा, है ना? हाँ, वहां तो कमरा बुक करके और रह जाते हैं, किस लिए? कि मरने के लिए। मरने पर क्या होगा? मरने पर कुछ खास उपलब्धि नहीं होने वाली है। वो मोक्ष जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जो सबसे निकृष्ट मुक्ति है, भक्त लोग जिसको चाहते ही नहीं है। हाँ, एक कैसे तदात्म्य होना, हाँ, ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म में लीन होना, वो नहीं चाहते। भक्त लोग क्या चाहते हैं? भक्त लोग चाहते हैं कि वे भगवान है, उनका अस्तित्व हमेशा बना रहे, वे भगवान है और हम उनके सेवक हैं, हमारा अस्तित्व भी हमेशा बना रहे सेवक के रूप में, और हम क्या करें? भगवान की सेवा। जब प्रश्न आ गया कि आना बाकी है? आने वाला आएगा तो बता देना। तो काशी है कैसा? जैसा बताया, ज्ञान का स्थान है, सुख है। वहां कोई फलदार वृक्ष भी नहीं होता जिसमें रस हो, ऐसे रस वाले वृक्ष भी नहीं होते। लोगों की जो बातचीत है वो भी कैसी है? सुखी है, शुष्क है, उसमें रस नहीं। बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे, संस्कृत को व्याकरण आदि जानने वाले मिल जाएंगे, एक ही श्लोक को 10 प्रकार से समझाने वाले मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन बाह्य बाह्य स्पर्श है, श्लोक में प्रवेश नहीं, श्लोक में आचरण नहीं, श्लोक में रस जो है वो नहीं है, सार वस्तु को ग्रहण नहीं करते। जैसे आम का पेड़ है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जैसे ही आम के पेड़ में जैसे फल का फूल आता है, तो कोयल तो उसी में चोंच लगाती है, वहीं से मीठा मीठा रस को पान करती है। लेकिन पास में कौवे भी होंगे, कोयल और कौवा देखने में एक जैसा लगता है ना? दोनों ही काले हैं। लेकिन कौवा क्या करेगा? वहीं आसपास जो सड़ी गली कोई चीज पड़ी है उसी में मुंह लगाएगा, उसमें आम में मुंह। क्योंकि कोयल क्या है? कोयल है सारग्राही। तो भक्त कैसे हैं? भक्त जो है वो सारग्राही है। इसीलिए जो काशी है वह कैसा स्थान है? भक्तों के लिए तो साक्षात फांसी है। और पुलस ऋषि ने देखा कि ना तो कोई वहां पे झरना है, ना तो कोई सरोवर है, ना तो फूलों के सुंदर सुंदर जो है बाग बगीचा है, ना कोई फलों के जो है बाग हैं। तो इसी उद्देश्य से वो भी गिरिराज जी को उनके पिताजी से मांग करके और काशी में ले जाने के लिए चले। लेकिन पहले तो बेटा कैसे जा रहा था? नाच नाच के, है ना, खुशी खुशी। अब कैसे जा रहा है बेटा? प्रभु कहाँ इसके साथ मेरे को ले जा रहे हो? कहाँ ये काशी में फांसी लगाएगा मेरे को ले जा करके? मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, साधु का सम्मान रखने के लिए पिताजी ने क्या किया? बेटा को दे दिया। अब बेटे की इच्छा नहीं है कि साथ में जाना है, इसीलिए बेटे ने कहा, ये साधु बाबा बात सुनो, पहले हमें ले जाने के पहले हमारी बात सुनो, कि हमारी शर्त है, जब तक आप ले जाते रहोगे तो हम आपके साथ चलते रहेंगे, जहां तक ले जाओगे वहां तक आपके साथ चले जाएंगे। लेकिन रास्ता में कहीं आपने एक बार टिका दिया जमीन पर तो फिर हम उठने वाले, हम नहीं जाने वाले उसके आगे। इसलिए रास्ता में नहीं टिकाना, यहां से लिया और जहां ले जाना है वहीं।
और जब लेकर के चले, पुलस ऋषि कैसे हैं? पुलस ऋषि तो योगी है, उनके लिए विचार क्या, ये मेरे लिए क्या बात है, यहां से उठा के सीधा कहां रखूंगा, काशी में रखूंगा। लेकिन भक्तों की शक्ति को नहीं खाते। भक्तों का दम जो है वो भगवान है, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु काशी में। और चलते चलते जैसे ही देखा ये वृंदावन को, और वृंदावन को देखा, और साथ में क्या देखा, वृंदावन की छटा को देखा। और वृंदावन की छटा को देख करके मन कैसा हो गया, मन मेरा है गयो लता पता, मन प्रफुल्लित हो गया। वृंदावन की देख छटा, देख छटा, मन मेरा है गयो। देखा जैसे ही वृंदावन की छटा को, क्या सुंदर वृंदावन है। यमुना जी तो कैसा है, वो और जगह तो सीधा सीधा बहती है, लेकिन वृंदावन में ज्यादा से ज्यादा समय रहना चाहती है, इसलिए कैसे बह रही है, टेढ़ी मेढ़ी होकर, सीधा सीधा जाएगी तो जल्दी चल जाएगी। इसलिए वृंदावन में रहना तो कैसे है ना। और उसमें देखा कि 4 प्रकार के कमल पुष्प खिले हुए, हाँ, रंग के भेद से 4 प्रकार के कमल पुष्प, नील कमल, पीत कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल। और उन कमलों के ऊपर भ्रमर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उन कमल पुष्पों में जो मधु है, पराग है, उस पराग के लोभ से वो तो गुंजार करते हुए, गाना गाते हुए उन कमल पुष्पों के ऊपर ही चक्कर लगा रहे। और निकट ही क्या है, यमुना जी का पुलिन। यमुना जी के पुलिन में क्या है, वो देखने में क्या है, वो रेत है, लेकिन है क्या, वो तो मरकत मणिया है साक्षात। और जूही, चमेली, चंपकलता आदि के फूल खिले हुए, उनसे निकुंज बने हुए, और सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष है। और फलों के वृक्ष पर फल होने के कारण वे वृक्ष क्या है, वो झुके हो। जिन फलों में वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, वो, और जिस व्यक्ति में गुण होते हैं वो व्यक्ति, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्काश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। जो शुष्क वृक्ष है, जो सूख गया, टूट हो गया, जिसको पक्षियों ने छोड़ दिया, वो कभी नहीं झुकता, खड़ा रहता है, टूट के गिर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और जो मूर्ख है, कैसे पता लगता है कि कौन कितने परिमाण में मूर्ख है, पता कैसे लगता है, क्या मापदंड है मूर्खता का, जिसमें जितनी अकड़ है वो उतना ही मूर्ख है। जिसकी आंखें झुकी हुई है, जिसका शब्द झुका हुआ है, जिसका मन झुका हुआ है, वो कौन है, वही बुद्धिमान है। योगियों का ऐसा ही स्वभाव है। और देखा कि जो झुके हुए वृक्ष हैं उन पर पुष्पों की जो लताएं हैं वो गोल गोल होकर के उनके तने से ऊपर चढ़ी हुई है, लिपटी हुई है। और उन जो फलों के जो वृक्ष हैं उन पर कोयल, तोता और मैना बैठ करके क्या कर रहे हैं, एक पक्ष तो राधा रानी का पक्ष लेकर के राधा रानी की महिमा गा रहा है, और एक पक्ष जो है कृष्ण को पक्ष लेकर के कृष्ण की महिमा गा रहे। कैसा रमणीक स्थान है। और हवा क्या कर रही है, ब्रज की हवा अलग है। ब्रज की जो हवा है वो क्या करती है, वो यमुना के जल से और कुंड और सरोवरों से शीतलता लेती है। पानी में शीतलता होती है ना, शीतलता लेती है। और फलों से और जो फूल हैं और विशेषकर कमल पुष्प हैं उनसे मकरंद की सुगंध लेती है। हवा कैसी है ब्रज की,
शीतल है और सुगंधित है ना। बहती कैसी है? धीर समीर यमुना तीरे, यमुना के किनारे धीरे धीरे मंद मंद जो है ये हवा सुगंध और शीतलता को लेकर के बहती। और यहाँ आकर के तो गिरिराज जी का मन ही खो गया, प्रभु मैं यहाँ से आगे नहीं जाना चाहता, मेरी कोई इच्छा नहीं है यहाँ से आगे जाने की। हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे यहीं बसना, मैं यहीं बसना चाहता हूँ, यहीं रह करके आपकी सेवा करूं प्रभु। ऐसा रो रो करके विलाप करते हुए जब गिरिराज जी ने प्रार्थना किया तो भगवान ने उसी समय प्रेरणा दिया और पुलस्त्य ऋषि को है ना। और कैसे करे, गिरिराज जी को संभाले या तो हमारे बीच में क्या तय हुआ था कि जहां आप ले जाना चाहते हो वहीं ले जाकर के ठिकाना, अगर रास्ते में जहां टिका दोगे वहां से आगे नहीं जाएंगे। पुलस्त्य ऋषि के बार बार कहने पर भी गिरिराज जी यहाँ से नहीं गए। तो योगी लोगों के लिए एक बहुत आसान चीज है, वो है शाप देना। और उन्होंने गिरिराज जी को शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया कि तुम जो है किसके दाने के बराबर, कोई राई कहता है, कोई सरसों कहता है, कोई तिल कहता है, हाँ समझ गए ना। आप जैसा जिसकी इच्छा है वैसा कहो, उतना जो है रोजाना तुम घटते रहोगे। ये गिरिराज जी क्या, ये गिरिराज जी बहुत विशाल, मूल में 21 किलोमीटर इनकी लंबाई, 21 किलोमीटर इनकी चौड़ाई और 21 किलोमीटर इनकी ऊंचाई। इतना ऊंचा गिरिराज जी था। जो बादल है वो गिरिराज जी से टकरा टकरा करके ब्रज में वर्षा करते थे, परंतु बाह्य दृष्टि से ये गिरिराज जी जो है ये तिल तिल करके छोटे हो रहे, लेकिन ये बाह्य दृष्टि है, क्योंकि योगी भक्त से श्रेष्ठ नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर गिरिराज जी को ऐसा क्यों दिखाई दे रहे हैं? गिरिराज जी की तो महिमा हमने सुनी कि गिरिराज जी में तो झरने हैं, इतने सुंदर सुंदर झरने हैं। गिरिराज जी में कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, फलों के, फूलों के। जहां गिरिराज जी में भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए स्वयं आते थे और अपने सखाओं के साथ, गोप सखाओं के साथ यहाँ पर खेलते थे। और गिरिराज जी की सेवा देख करके तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप कौन हैं? आप साक्षात हरिदास वर्य। हरि मने भगवान, दास मने सेवक, वर्य मने श्रेष्ठ। जितने भी भगवान की सेवा करने वाले भक्त लोग हैं उन सब में आप श्रेष्ठ हो। हाँ, पांडव किस प्रकार से सेवक हैं भगवान के, उनसे भी श्रेष्ठ। उद्धव जी प्रभु के किस प्रकार से श्रेष्ठ है हमने सुना सुबह कि भगवान उद्धव जी को कैसा प्रेम करते हैं। बताया ना कितना प्रेम, कि कितना तुम मेरे निकट हो, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। अपना बेटा को, अपना भाई को, अपनी पत्नी को, शिव जी को और स्वयं को भी मैं इतना प्रेम नहीं करता, लेकिन उनसे भी एक हरिदास है पांडव लोग, और उनसे श्रेष्ठ हरिदास है श्री उद्धव जी। और उन दोनों से जो श्रेष्ठ है हरिदास वर्य, वर्य माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठतम है वो कौन है? वो श्री गिरिराज गोवर्धन। क्यों? क्योंकि कोई देखो शांत रस में ब्रज में सेवा करता है, कोई सख्य में, कोई दास्य में, कोई वात्सल्य में, कोई माधुर्य में, लेकिन गिरिराज जी कैसे हैं? केवल ब्रज में गिरिराज जी और श्री बलराम जी, ये दोनों जो है ये पांचों रसों में भगवान की सेवा। गिरिराज जी और श्री बलराम जी, बलराम जी तो स्वयं भगवान है। हाँ, और गिरिराज जी जो है वो कौन है? गिरिराज जी एक स्वरूप में तो स्वयं कृष्ण है, और एक स्वरूप में क्या है?
एक स्वरूप में हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि हरिदास वो सेवक है, और उनका एक और स्वरूप है। उनका तीसरा जो स्वरूप है उस स्वरूप को कहते हैं मंजरी स्वरूप। मंजरी क्या करती है? श्री राधा कृष्ण युगल की जहां निकुंज सेवा है वहां पर सखियों को, ललिता विशाखा आदि को प्रवेश नहीं है, वहां ये मंजरियां सेवा करती हैं। राधा कृष्ण युगल की जो लीलाएं हैं उनको साक्षात गिरिराज जी ने क्या किया? अपनी आंखों से दर्शन किया, इसलिए इनको क्या कहा? ये मंजरी। तो उसी के बाद तिल तिल जाने से गिरिराज जी का जो आज स्वरूप हमको इन आंखों से दिखाई देता है, बाह्य आंखों से, वो उसके कारण नहीं है। फिर किस कारण ऐसा स्वरूप हुआ उनका? अभी देखने में आपने देखा होगा ना, कैसा लगता है? कुछ आकर्षण नहीं लगता, सूखा सूखा सा, पत्थर पत्थर दिखाई देते हैं, उजाड़ सा, मिट्टी ऐसा दिखाई देता है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, हमारे गुरुजी उदाहरण से बताते थे कि जैसे एक स्त्री है और वो अभी सधवा है, तो सधवा होकर के कैसा श्रृंगार करती है ना, वो बालों को संवारती है, मांग भरती है, बिंदी लगाती है, नया वस्त्र को धारण करती है, और कैसा उसका चाल चलना, कैसा उठना बैठना, सधवा स्त्री का, उसमें वो किस आकर्षक लगती है, सुंदर लगती है ना। सजना है मुझे सजना के लिए, कौन है सजना? कृष्ण ही सजना है ना। आपको और नहीं समझना। लेकिन गुरुजी कहते हैं उस स्त्री का पति अगर मर जाए तो एक ही रात में, पहली रात को सजा संवरी और रात को पति का शरीर छूट गया, तो अगले दिन सुबह कैसे? पहले दिन के शाम के जैसे सुबह रौनक होगी। कैसा? बाल बिखरे हुए है ना, श्रृंगार सारा पोछा हुआ है, रात भर नींद नहीं आई। और नींद नहीं आना एक अलग बात है, उत्साह में नींद नहीं आती तो चेहरे में रौनक हो जाती है, उत्साह में नींद नहीं आती। लेकिन विरहा में पति के लिए रोते रोते उनको जो पति के साथ बिताया हुआ समय, उस समय का स्मरण करते करते क्या है, कैसा स्थिति हो जाएगी? विकृति आ जाएगी, विकृत हो जाएगा सारा का सारा। ऐसा ही स्थिति है श्री गिरिराज महाराज की है। एक समय साक्षात कृष्ण का संग, साक्षात कृष्ण क्या कर रहे हैं? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गिरिराज जी की कंदरा कंदरा में वो लीला कर रहे हैं। कहीं गिरिराज जी ने अपने सखाओं के साथ वृक्षों पर उछल कूद करके कहीं पर क्या करते हैं? खेलते हैं। कहीं गिरिराज जी के झरनों में जैसे पशु पानी पीते हैं, हाथ को पीछे करके हिरणों की भांति मुख करके झरनों में पानी पीते हैं, और अपनी गायों को चराते हैं, गायों को घास खिलाते हैं, चराते हैं, पानी पिलाते हैं, और यहाँ गिरिराज जी में वंशी बजाते हैं। वो स्थिति कैसी है? वो स्थिति गिरिराज जी की सधवा स्थिति। उसमें कैसा? वो कैसे है? सुंदर रूप, चारों तरफ कुंड है, सरोवर है, सरोवरों की शोभा है, गिरिराज जी की शोभा है। परंतु श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आई वो छोड़ दियो। मथुरा में गए, कह करके क्या गए? कह करके तो सांत्वना दे करके गए बाबा को, गोपियों को, बाबा को कह करके। लेकिन सांत्वना किसको दे रहे हैं? बाबा को जोर जोर से कह रहे हैं, लेकिन सांत्वना ब्रज गोपियों को दे रहे हैं। क्या सांत्वना दे रहे हैं? अरे बाबा चिंता नहीं करो, आज जा रहा हूं, कल कंस को मार डालूंगा और परसों लौटाऊंगा। अरे एक दिन की तो बात। लेकिन क्या करके गए? परसों आ जाऊंगा। परसों नहीं आए, बरसों नहीं आए, और उनके विरह में केवल गिरिराज जी की नहीं, सारे ब्रज की ही ऐसी स्थिति हो गई।
गाय जो है वो चरने के लिए वन में नहीं जाती, बछड़े वन में नहीं जाते। गाय अपने बछड़ा को दूध नहीं पिलाती। कोई वात्सल्य मती गाय जो है वो बछड़ा को दूध भी पिलाए तो बछड़ा के मुंह में दूध अंदर नहीं जाता, मुख से दूध जो है नीचे छूटा रहता है, नीचे बहता रहता है। ब्रज गोपियां तो एकत्र होकर के श्री उद्धव क्यारी में आ गए ना। मान कैसा है? ब्रज गोपियों में प्रेम का मान है। मान के कारण मथुरा नहीं गई 10 किलोमीटर, हाँ, और विरहा के कारण घर चूल्हा में। तो इस रूप में ये गिरिराज जी की जो है, जैसा ब्रज गोपियों की जिस समय उद्धव जी आए तो उन्होंने एक दृश्य को देखा। जब उद्धव जी ब्रज में प्रवेश किए तो देखा ब्रज में बड़ा प्रसन्नता है, कृष्ण को अभाव को कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। हाँ, चारों तरफ ऐसा सौंदर्य है, इस प्रकार से दीपक जले हुए हैं, घर बिल्कुल साफ है, बच्चों का जो आवाजें आ रही है और पति पत्नी आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं। हाँ, गाय जो है वो बिल्कुल आराम से वहां पर घूम, इस प्रकार से देखा। लेकिन फिर बीच में क्या देखा? कुछ समय के लिए उन्होंने ब्रज गोपियों की विरहा स्थिति को श्री उद्धव क्यारी में देखा, जहां पर सुंदर रूप में रास पंचाध्याय का ये भ्रमर गीत को जहां पर कीर्तन हुआ, भ्रमर गीत, गोपी गीत नहीं, भ्रमर गीत। और फिर देखा कि अरे कृष्ण के विरह में कैसी ब्रज गोपियों की स्थिति है। लेकिन फिर क्या देखा? फिर देखा श्री राधा कृष्ण युगल को साक्षात वही कृष्ण, हाँ, मोर मुकुट लगा करके राधा कृष्ण युगल को बैठे हुए देखा उन्होंने। रत्न जड़ित सिंहासन पर, हाँ, रतन जड़ित वेदी और उसके ऊपर रतन जड़ित सिंहासन, और उसके ऊपर कौन बैठे हुए हैं? राधा श्याम सुंदर जी बैठे हैं। और जो सखियां हैं वो कोई उनको चावल ढुला रही है, कोई मयूर पंख, कोई उनको गीत सुना रही है, कोई उनको पान का बीड़ा दे रही है। हाँ, और भक्त लोग तो देख देख करके कीर्तन कर रहे हैं, जय जय राधा कृष्ण आरती करेन ललितादि। हाँ, इस रूप में अलग अलग रूप में अलग अलग समय में देखा। अर्थात भाव के स्तर पर क्या है? भाव के स्तर पर क्यों? क्योंकि एक है राग, एक है रहा और एक है विरहा। रहा का अर्थ है मिलना और विरहा का क्या अर्थ है? विशेष रूप से मिलना। तो रहा को भी देखा और विरहा को भी उन्होंने दर्शन किया। वास्तव में कृष्ण जो है वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति, एक कदम भी जो है कि श्री वृंदावन को छोड़ करके ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नहीं जाते। तो फिर कौन है वो कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में हाथ खड़े करके अर्जुन को जो उपदेश दे रहे, कौन है? वो वही कृष्ण है जिनको वसुदेव जी मथुरा से गोकुल में लेकर के आए थे। और अक्रूर जी जब वापस लेकर के गए तो कौन से कृष्ण को लेकर के गए? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नहीं, जो मथुरा से जो आए थे, देवकी नंदन। हाँ, देवकी नंदन जो आए, वासुदेव, वसुदेव का बेटा। लोग गलती करते हैं बोलने में, जब वसुदेव बोलते हैं तो वो कौन है? वो बाप है, और वासुदेव वो बेटा है। हाँ, लोग उल्टा सीधा कर देते हैं, बेटा को वसुदेव, बाप को वासुदेव। हाँ? ऐसा नहीं, वसुदेव सुतम देवम। वासुदेव कौन है? ये वसुदेव का सुत है, बेटा है, लेकिन सारा साधारण नहीं है, ये देव है, भगवान है ये।
और क्या करने वाला है? वही है ये कौन? कंस चारुण मर्दनम। कंस को मर्दन करने वाला और चारुण को मर्दन करने वाला। मुष्टिक पर कृपा करी। चारुण और मुष्टिक तो पहलवान है। कंस के मुष्टिक पर कृपा करी श्री बलराम जी ने, और चारुण पर कृपा किसने करी है? ये भगवान श्री कृष्ण। ब्रज के बाहर वही कृष्ण है, और ब्रज में कौन है? ब्रज के बाहर वो कौन है? वासुदेव कृष्ण है। और ब्रज में कौन है? वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, वो यशोदा नंदन है, वो नंद नंदन है, वो राधा वल्लभ है, वो राधा मदन मोहन है, वो राधा गोविंद है, राधा गोपीनाथ है, राधा श्याम सुंदर है, राधा दामोदर है, राधा रमण है, राधा गोकुलानंद है। समझे? धीरे धीरे भजन करेंगे तो भजन से क्या होगा? ये अनुभव होगा। भजन से अनुभव होगा। इसीलिए जो लोग अनुभव करना चाहते हैं भगवान में, वास्तव में भगवान को अनुभव करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? आज से ही भगवान का भजन जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। यही रास्ता में से तुलसी की माला लेकर के एक को कंठ में बांध लेना चाहिए, और एक तुलसी की माला को और ऐसा झोली लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से अपने जीवन को भजन में लगाना चाहिए। हम लोग आए यहाँ पर परिक्रमा के उद्देश्य से। देखो, परिक्रमा करने का सामर्थ्य हम में से किसी का भी नहीं है, ठीक है? परिक्रमा कौन कर सकते हैं? परिक्रमा तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनको हम एकादशी पर उनकी महिमा को प्रार्थना करते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। उनकी चरण रेणु कैसी है? हमारे भजन के अनुकूल है। परिक्रमा तो वो लोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनके पीछे पीछे चलने का अभ्यास नहीं, प्रयास कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें कैसे प्राप्ति होगी? वही रस जो उनके हृदय में, वो प्राप्ति कैसे होगी? उनकी कृपा से। और उनकी कृपा के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? ये टूटा फूटा जो है ये साधन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे को इस प्रकार से साधन करते हुए देख करके, जैसे बेटा को पढ़ते हुए देख करके मैया का हृदय द्रवित हो जाता है, तभी बादाम और दूध ले आती है। बेटा थोड़ा दूध तो मिले, पढ़ाई तो छोड़, इसलिए तो कर, कृपा हो जाए। मैया के हृदय में क्या है? बेटा के प्रति, मैया के हृदय में बेटा के प्रति वात्सल्यता है। वात्सल्यता के कारण मैया का हृदय द्रवित हो जाता है। और ये जो गुरु वर्ग है, इनमें करोड़ों करोड़ों मैयाओं का वात्सल्य जो हृदय में है, एक एक साधु के हृदय में है, तो उनका हृदय जो है कैसे, कितना जल्दी द्रवित हो जाता है। हाँ, उसी के लिए ये गला में कंठी लगाना, अर्थात हम फालतू नहीं है ना? शहर में दो प्रकार के कुत्ते रहते हैं, है ना? फालतू कुत्ता जो है उसके गले में, और जो एनसीडी का ट्रक निकलता है कुत्ता पकड़ने वाला, जो तो किसको पकड़ के ले जाता है वो? हाँ, और पालतू को ले जा सकता है क्या? मास्टर है ना? चालान होगा तो किसका होगा? मास्टर का होगा। कुत्ता कैसा है? बेफिक्र। केवल एक पट्टा लगाने से क्या हो गया? बेफिक्र हो गया। एलसीडी का कोई डर नहीं है। उनका जो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी है, गला में, ये हंसने की बात नहीं।
ये वास्तविक बात है, वास्तव वस्तु है। ऐसे परिचय देते हैं ना। ये किसका परिचय है? ये बाह्य परिचय, ये हमारा परिचय। हमारा परिचय क्या है? दासो अस्मि। हमारा परिचय क्या है? हम दास हैं। तो कैसे दास हैं, किसके दास हैं? तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कोई चीज को भी कंफ्यूजन नहीं हो। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं गोपीर भरतु पद कमलयो दासेर दास अनुदास। अरे अगर एक रूप में देखें तो गोपियां ही जिनका जीवन है, और एक रूप में देखें तो गोपियों को जो आनंद देने वाले। गोपियां किनका जीवन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। और ब्रज गोपियों को आनंद देने वाले कौन है? यही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। गोपीर भरतु पद कमलयो। ऐसे जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, उनके चरण कमल में जो आश्रित दास है वो हम नहीं है। हम उन दासों के दास हैं, उन सेवकों के सेवक हैं। जो उनके सेवक हैं और जो उनके सेवक हैं वो क्या करते हैं? वो गिरिराज जी की 24 घंटे परिक्रमा करते हैं। अर्थात उनके हृदय में गिरिराज जी की लीला, जो श्री राधा कृष्ण युगल लीला है, वो नित्य स्फुरित होती है। और हमें क्या है? हम भूल जाते हैं राधा कृष्ण को, हमको याद करना पड़ता है। ऐसे जो लोग हैं उनके हृदय में संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? श्री राधा कृष्ण युगल की संपत्ति है। और हमको पता लग गया कि उनके हृदय में ये संपत्ति है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसी संपत्ति के लोभ से हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कृष्ण से तोमार कृष्ण बीते पार तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि भाई तब पाछे पाछे। हाँ, आप कौन है? आपके हृदय में कृष्ण प्रेम की संपत्ति है। और आप में सामर्थ्य है उस कृष्ण प्रेम को दे सकते हैं। जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, जिसको मर्जी चाहे जिसको चाहे आज दे दे, जिसको चाहे 1 करोड़ जीवन में भी ना दे। स्वतंत्र है, बंधे हुए नहीं। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान बंधे हुए। लेकिन भगवान के भक्त कैसे हैं? वो स्वतंत्र है। तो मेरे में भी, हृदय में भी क्या है? मेरे हृदय में भी उसी कृष्ण प्रेम के लिए थोड़ा थोड़ा लोभ है। इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूं? इसलिए उसी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के उद्देश्य से हे प्रभु, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। इसी भावना से हमको क्या करना है? कि श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करनी। हम परिक्रमा कर पाएंगे ऐसा अहंकार रख करके करेंगे? किसी जीवन में परिक्रमा नहीं कर सकते। हमारे में कोई योग्यता नहीं है। योग्यता बिचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सार करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखी बार। हम अपने अंदर अगर योग्यता देखें तो देखो क्या योग्यता है। देखो क्या योग्यता है, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हैं हम? हाँ, कुछ कर सकते हैं? देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं? ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। देख कैसे सकते हैं? भगवान की कृपा से प्रकाश होगा तो देख सकते हैं, प्रकाश नहीं होगा तो आंखें होते हुए भी लगता क्या है? अब कोई अहंकार करे मैं तो देख रहा हूं अपनी आंख, मैं देख सकता हूं, तो ये अहंकार उसका मूर्खता वैसे ना। देख सकता है तो अंधेरे में देख सकता है क्या? नहीं, तो अगर देख सकता होता तो अंधेरे में भी देख। अर्थात भगवान की कृपा से देख सकता है। ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान ही हैं, हाँ, उन्हीं की कृपा से क्या कर सकते हैं? हम श्री गिरिराज जी की
परिक्रमा कर सकते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा का अर्थ ये नहीं है पैरों से चलते जाओ और मोबाइल हाथ में लेकर के सारी दुनियादारी की बात करते जाओ और 4 घंटे जो है, अरे इतनी जल्दी गिरिराज जी की परिक्रमा खत्म हुई, हमारी तो बात ही खत्म नहीं हुई। वो परिक्रमा नहीं है ना, वो परिक्रमा नहीं है। और नहीं तो क्या किया, नहीं तो गाड़ी में बैठे गर्र से घूम करके और चले गए और घर आकर के क्या कह रहे लोग, पेड़ा खाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए। अरे परिक्रमा तो कार करके आई है, तुम थोड़ी करके आए हो परिक्रमा। हाँ, तुम तो बैठ गए उसमें। परिक्रमा करने का अर्थ है मन, कर्म और वचन तीनों से परिक्रमा होना, और विशेषकर अपने हृदय को, जैसा मैंने सुबह कहा, प्रस्तुत करना। कैसा? अनकंडीशनल, कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल। कैसे अनकंडीशनल कैसे प्रस्तुत करते हैं? ऐसा हाथ खड़ा सरेंडर करते हैं ना, जब कैसा सरेंडर करते हैं? अब कोई कंडीशन नहीं। कोई कंडीशन है क्या? अब कोई अहंकार नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे पुलिस के सामने सरेंडर किया, ना कोई बंदूक है ना कुछ है, अब तुम्हारी मर्जी है भाई, गोली मारो तो गोली मारो, जेल में रखो तो जेल में रखो, और बाहर रखो तो। अब पूरी तरह तुम्हारे ऊपर आश्रित है। जैसे गुंडा लोग आश्रित हो जाते हैं ना पुलिस के, ऐसे ही भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होना, ये है मन, कर्म और वचन से। वो कैसे होगा? वो इन संतों की कृपा से ही होगा। और इसीलिए हमने उसी परंपरा का अनुगत्य करते हुए क्या किया, हमने जैसे जब स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का पूजन किया, इसी प्रकार से वो लोग क्या है, ब्रजवासी अपने अपने घर से बना बना करके लेकर के आए। जैसे आप लोग अपने अपने घर से लाए ना, और बना बना करके लेकर के आए, और वो गिरिराज जी के सामने उन्होंने रखा, तुलसी पत्ता दिया और जल दिया, और क्या किया, भगवान श्री कृष्ण एक रूप में तो पूजा कर रहे हैं पुरोहित होकर के। जैसे हमारे पुरोहित जी पूजा कर रहे थे ना, तो किसको पूजा कर रहे थे? गिरिराज जी को, कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। एक स्वरूप में वो स्वयं भगवान है। हम हमारे लिए यही कृपा की बात है ना, कि स्वयं भगवान है। तो एक रूप में तो पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने के बाद एक रूप में जो उनकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, जो लाए हैं उसको खा रहे हैं, वो कौन है? वो कोई दूसरे नहीं है। वो भी कौन है? वो भी कृष्ण। हाँ, तो उसी भावना से हमने क्या किया, सुबह जैसा ब्रजवासियों ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पुरोहित बना करके उनके अनुगत्य में उनका प्रेम से उनको प्रणाम किया, उनका अभिषेक किया, हाँ, उनका श्रृंगार किया, और उनको भोग लगाया, और भोग लगा करके क्या किया, उनकी स्तुति की। हाँ, और फिर क्या किया, फिर स्वयं गिरिराज जी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए, और स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के क्या कहा? आशीर्वाद दिया। संतुष्ट हो गए ना? अरे उनकी मालिश कर दी, उनको स्नान करा दिया, कपड़े पहना दिए, श्रृंगार कर दिया, सुगंध लगा दी, माला पहना दिया, यज्ञोपवीत पहना दिया, तिलक लगा दिया, कोई अभाव रहा? खिला दिया, पिला दिया, तो क्या हो गया? प्रसन्न हो। तो कोई हमारे घर आए या हम किसी के घर जाएं और उसको ऐसे सेवा करें, खिलाएं पिलाएं, और खाते समय के भैया पैर भी नीचे दे दो, पैर दबाएं, और पैर दबाते दबाते प्रेम से खिलाएं। एक तो खाओ, ये नहीं अच्छा लगता तो नमकीन खाओ, नमकीन नहीं अच्छा लगता तो ड्राई फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट अच्छा लगता तो फ्रूट खाओ, फ्रूट अच्छा नहीं लगता तो मिठाई खाओ। हाँ, मिठाई में बेसन की मिठाई नहीं अच्छी लगती तो खोया की मिठाई खाओ, सखत हो गई तो गुलाब जामुन खाओ। तो प्रसन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, और भगवान ने प्रसन्न होकर के क्या किया? भगवान ने प्रसन्न होकर के हमारे जैसे जो भावना युक्त जो सेवक में लगे उन सबको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि आज मेरी सेवा के लिए कोई अपने यहां से टूटा हुआ चावल भी लाया
टूटे हुए चावल को किनका कहते हैं ना, किनकी? हाँ, टूटा हुआ चावल भी कोई मेरी सेवा के लिए आया लाया तो मैं उसे आशीर्वाद देता हूं कि लक्ष्मी जो इतना वैभवमयी है, हो सकता है उसको अपने किसी जीवन में भिक्षा यापन करना पड़े, लेकिन जिन्होंने मेरी इस प्रकार से सेवा की है, क्या अपने घर से 56 भोग लाए तो बहुत अच्छी बात है। 56 भोग नहीं लाए, कोई फल लाए, कोई मिठाई लाए, कोई नमकीन लाए, मैंने देखा कोई चिप्स के पैकेट लाए, कोई जूस लाया, है ना, जैसी जिसकी भावना है, जैसे जो भी लाया, भगवान कह रहे टूटा हुआ चावल का टुकड़ा भी लाया, उससे तो सब अधिक ही लाए। तो लक्ष्मी जी को तो किसी जीवन में अभाव हो सकता है, किसका? 2 चीजों का, अन्न का और धन का। और इतना अभाव हो सकता है कि लक्ष्मी जी को याचना करनी पड़े, परंतु जिन्होंने आज मेरी सेवा की है उनको उनके किसी भी जीवन में ना अन्न का अभाव होगा और ना धन का अभाव होगा। विचार करो हम कितने सौभाग्यशाली, है ना? विचार करें, भगवान को हमने क्या किया? अरे अन्न धन की तो चिंता उन्हीं की है, हमारी चिंता थोड़ी है ना? हमारी चिंता क्या है? सेवक की चिंता सेवा, और सेवक का ध्यान जिंदा रखने की चिंता किसको है? सेवा करवानी है ना, करवानी है तो खिलाएगा पिलाएगा, है ना, सब ध्यान रखेगा, तो ये चिंता उनकी, हमारी चिंता तो सेवा करने की है। लेकिन हमने क्या किया? आज हमारी सेवा से क्या वो साक्षात जो गिरिराज जी है वो प्रसन्न हो गए। प्रमाण है उनकी प्रसन्नता का। प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण है ये श्रीमद् भागवत। और ये बात कहाँ कही उन्होंने, गिरिराज जी ने? ये बात को श्रीमद् भागवत में उन्होंने आपके जैसे, हमारे जैसे जो उनके सेवक हैं, जो ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म लेने वाला ब्रजवासी नहीं है। ब्रज में जन्म लेने से, मेरा गुरु जी कहते थे कि केवल ब्रज में जन्म लिया वो ब्रजवासी नहीं है। वास्तविक ब्रजवासी कौन है? जिसने अपने हृदय को ही ब्रज बना दिया और जिसके हृदय रूपी ब्रज में श्री राधा कृष्ण युगल नित्य विहार करते हैं, वो कौन है? वे ही ब्रजवासी, वे वास्तविक ब्रजवासी। कहीं जन्म हुआ हो, कहीं रह रहे हो, किसी परिस्थिति में हो, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, हाँ, लाल कपड़ा पहनने वाला बड़ा, सफेद कपड़ा पहनने वाला छोटा, कहीं नहीं लिखा। घर त्यागने वाला बड़ा, घर में रहने वाला बड़ा छोटा, कहीं नहीं लिखा। हाँ, स्त्री पुत्र के साथ रहने वाला छोटा और बाहर रहने वाला बड़ा, कहीं नहीं लिखा। कौन बड़ा? कितना बड़ा? जिसका जितने परिमाण में मन लगा हुआ है उतने परिमाण में वो बड़ा है, और जिसका मन नहीं लगा हुआ, वो चाहे लाल में है, चाहे पीला है, कपड़ा पहना है या कपड़ा नहीं पहना। बहुत सारे लोग बिना कपड़ा के भी घूमते हैं, है ना, जैनियों के आचार्य, तो बिना कपड़ा के भी घूमने से लाभ नहीं है। लाभ वास्तव में क्या है? वास्तविक लाभ है मन का भगवान में लग जाना। जहां रह करके लग जाए, घर में, बाहर, वन में, जंगल में, है ना, जहां रह करके लग जाए, एसी में, कूलर में, पंखे में, बिना पंखे के जैसे तैसे मन लग जाए। तो इस प्रकार से हमने आज अपने गुरुदेव और गुरु वर्गों की कृपा से और साक्षात श्री गिरिराज जी की कृपा से हमने क्या किया? इस प्रकार से हमारी परिक्रमा प्रारंभ कब हो गई? जब हम गिरिराज जी के लिए अपने घर से चले। ये क्या कर रहे हैं? ये जो भोग है ये गिरिराज जी के लिए लेकर के जा रहे हैं। ब्रजवासी भी ऐसे ही चले कि भोग बना करके क्या कर रहे हैं? ये किसके लिए ले जा रहे हैं? गिरिराज जी के लिए। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने घर से चले तो उसी समय से क्या हो गया? उसी समय से ये परिक्रमा जो है प्रारंभ हो गया। और फिर हम सब ने मिलकर के सुंदर रूप में गिरिराज जी को हर प्रकार से संतुष्ट किया, और संतुष्ट करके फिर उनकी कृपा को पा करके बीच में हमने ब्रेक लिया, होटल में सामान रख करके आए, और फिर हमने क्या किया? वो जो परिक्रमा हमारी प्रारंभ है उसी परिक्रमा को एक बार फिर से हमने प्रारंभ किया। और परिक्रमा को प्रारंभ करते हुए जो आप में से अधिकतर लोग तो नहीं गए,
सबसे पहला जो स्थान आया परिक्रमा में, उसी को कहते हैं दान घाटी। घाटी है, दोनों तरफ से पर्वत है और पर्वत के बीच में बड़ी संकरी गली है। हाँ, और उस संकरी गली पर क्या है, उस संकरी गली का नाम क्या है, वो घाटी का नाम क्या है, दान घाटी। दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है, आज की भाषा में समझेंगे तो टोल टैक्स। जैसे क्या करना है, और टोल टैक्स वाले इतने बदमाश होते हैं और रास्ता में नहीं बैठेंगे, लगेगा पूरा रास्ता साफ है, लेकिन जैसे ही पुल शुरू होगा, अब कार नदी में से तो जा नहीं सकती, कहां से आएगी, पुल पे जाएगी ना, भाई पुल पे बैठ जाएगी, लाओ टैक्स निकाल। बिना टैक्स के कोई नहीं जा सकता। क्यों 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 नहीं जा सकता? क्योंकि ये सड़क हमने बनाई है। इस सड़क को बनाने में हमने क्या किया है? ऐसे ही कृष्ण जो है ये दान घाटी में अपना टोल प्लाजा खोल करके और वहां पर बैठ गए, और यहां से जो भी निकलेगा उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दे तो रहे हो, पैदल पैदल चल रहे हो, टैक्स लग रहा है ना? ये तपस्या क्या है, ये टैक्स है। तो ब्रज गोपियां जो है श्रीमती राधा रानी के साथ आई, और जैसे ही श्रीमती राधा रानी के साथ ब्रज गोपी आई, प्रसाद आ गया। ठीक है, फिर दान घाटी की जो कथा है, अरे अभी प्रसाद आ गया, देर हो रही है, आगे हम लोग सुनेंगे। अभी रास्ते में हमारे दाएं हाथ पर ही दान निवर्तन कुंड आएगा। दान घाटी में कृष्ण ने दान लिया और यहाँ ब्रज गोपियों ने वापस ले लिया, उसको वापस किया, उसी को कहते हैं दान निवर्तन। जिस कुंड के सरोवर तट पर ये लीला हुआ उसको क्या कहते हैं? दान निवर्तन कुंड। और दान निवर्तन कुंड के आगे आएगा आन्योर गांव। आन्योर गांव भगवान गिरिराज जी को जिस समय भोग लग रहा है, तो गिरिराज जी सारा खा गए, और सारा खा करके कह रहे हैं आने और लाओ और लाओ। तो उन्हीं के इसे